अमरीकी सदर ट्रंप की चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग आमद, शानदार इस्तकबाल। ट्रंप दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तजारती जंग और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। ट्रंप ने इससे कबल 2017 में चीन का दौरा किया था। चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। अमरीका किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेगा। चीन ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए 4 अहम सुर्ख लकीरें खींच दी। वॉशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने वाज़ेह किया कि ताइवान जमहूरियत और इंसानी हुकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की ताइवान को असलहे की फरोख्त की सख्त मुखालिफत। ताइवान उमूर के दफ्तर के तर्जुमान योंग हान ने खबरदार किया है कि अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी किस्म के फौजी ताल्लुकात कबूल नहीं किए जाएंगे। अमरीका का धमकियामेज रवैया, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबना हुर्मस का असल मसला अमरीका और इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। अब्बास इराक़ची की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। कहा, ईरान स्ट्रेटीजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। आबना हुर्मुज़ से कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा, ज़रूरत पड़ने पर ये आबी गुजरगाह अमरीकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बन सकती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। अमरीकी और अमाराती सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद और अमाराती सदर का भी राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुदकुश दहशतगर्द को रोक कर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत खान शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत खान शहीद को सितारा शुजात से नवाजा गया। शहीद की वालिदा ने अवार्ड वसूल किया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात की तकसीम। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। कई शोहदा को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को निशान इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। इरफानुल हक मरहूम के लिए भी निशान इम्तियाज़ को पैमा शहरोज काशिफ के लिए हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। मुल्क के दिफा में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वली खान को भी हिलाल शुजात का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान की ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेजने के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पिंकी को गिरफ्तार करने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था। गिरफ्तारी से कबल की सनसनीखेज ऑडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमा ने अपने नाम से मंसूब ब्रांडिंग के साथ कोकेन की पैकिंग भी मुतारिफ करवा रखी थी। पूरा नेटवर्क लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में खुद ही कंट्रोल करती रही। लाहौर में भाइयों के हमरा मनशियात फरोशी में मुलविस रही। थाना कोट लखपत में मुलजिमा के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चालान किया गया। कार्रवाई के दौरान पिंकी फरार हो गई थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का पिंकी केस का सख्त नोटिस। DG ANF को आइंदा इजलास में बुला लिया। कमेटी ने मुतालबा किया है कि मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए कि अनमोल और पिंकी किन अफराद को मुनशियात फराहम कर रही थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि बासर मुलजिमा पूरे पाकिस्तान में मुनशियात सप्लाई का नेटवर्क चला रही थी। ये नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलविस था। सिंध हुकूमत मुनशियात फरोश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करेगी। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी जंग काबुल के जरिए लड़ी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से बात करके देखी है। दहशतगर्दी के दौरान भी अफगानिस्तान से बात जारी रखी। काबुल हुकूमत पाकिस्तान को जमानत देने के लिए तैयार नहीं। दहशतगर्दी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हैं।
ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह, 10 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस का सेनेट कमेटी में एतराफ। एडवर्ड केस ने अमेरिकी वेबसाइट के हवाले से बताया कि तबाह किए गए तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान की फजाई हुदूद में एक F-35A तैयारा भी निशाना बना, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की तबाही का अपनी नौयत का पहला वाकया था। ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $107 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $102 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1465 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,67,451 पॉइंट्स पर बंद। कतरी जहाज LNG लेकर कराची पहुंच गया। LNG जहाज हुर्मुज़ में रोके जाने के बाद दोबारा कराची की जानिब रवाना हुआ था। ज़राए का बताना है कि ईरान जंग के बाद 3 LNG जहाज कराची पहुंचे। एक जहाज अमेरिका, दूसरा मुत्तहिदा अरब अमारात और तीसरा कतर से पोर्ट कासिम पहुंचा। खित्ते कशीदा सूरत हाल, हुकूमत का अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीरों की मिनी कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। मशरिक़ वस्ता में तैनात सफ़ीरों को शिरकत के लिए बुला लिया गया। अहम ममालिक में तैनात सफ़रा भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस्लामाबाद में फिर से आईनी तरमीम की बाज़गश्त। 28वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सर फहरिस्त रहा। स्पीकर अयाज सादिक के इस हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं से भी गैर मामूली मुशावरत। नून लीग और PP में इत्तेफाक़ी राय का टास्क भी दिया गया। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और राना सनाउल्लाह मुतहर्रिक हो गए। IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक वफाकी बजट की तैयारी। मिशन चीफ की क़यादत में वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना में मौजूद। तारुफ़ी सेशन के साथ ही बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। मालियाती हिकमत अमली, इस्लाहाती तरजीहात, पायदार मुआशी इस्तेहकाम से भी आगाह किया। मालियाती मिशन ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की बैरूनी शोबे में पेशरफ्त हौसला अफजा। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है। महंगाई और मुश्किलात के दौर में मकान बनाना मुश्किल काम है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं, मुफ्त फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है। 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया है। भारत में दहशतगर्दी इनका दाखिली मामला है। भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम के मामले पर तहकीकात में मदद की पेशकश की। पहलगाम के मामले पर भारत किसी भी तहकीकात से भाग गया। CPEC तवानाई के शोबे और राबतों से मुतालिक गेम चेंजर मंसूबा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन, रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म साहबदार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी तो चीन ने साथ दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली का बिल अदा न करना लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली के 11,500 फीडर्स पर जीरो लोड शेडिंग है। अगर लोड शेडिंग ना करें तो खसारा बढ़ जाएगा। लोड शेडिंग को फीडर्स के बजाय ट्रांसफार्मर पर ले जा रहे हैं। 1 साल में तकनीकी उमूर तय करके पॉलिसी लागू कर देंगे। मेरे हल्के में भी 5 फीडर्स पर 18 घंटे लोड शेडिंग है। ट्रांसफार्मर सतह पर लोड शेडिंग का मैकेनिज्म मुतारिफ करने का फैसला किया है।
कौमी असम्बली में PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और जुनेद अकबर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। हाथापाई होते होते रह गई। जुनेद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए। इकबाल आफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म सिंध की तरक्याती मनसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सरबराही कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। कहा, कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी है। नाकिस काम और तरक्याती कामों में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। इजलास में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर शरीक हुए। अगर कोई शहरी मैनहोल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ की सूबे की तमाम निजी सोसाइटीज़ को नोटिस जारी करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि कमिश्नर्स हुकूमत की आंखें, कान और बाजू हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ दें। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश, जालाबारी भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड। जेल रोड पर 22.5, एयरपोर्ट पर 14.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कैम्ब्रिज बोर्ड के पर्चे लीक होने की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने पाकिस्तान में AS लेवल रियाजी का पर्चा मुलतवी कर दिया। नई इम्तिहानी तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंतजामिया के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और इजाफी सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर किया। कुछ अनासर इम्तिहानी निज़ाम और तलबा के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। सोमालिया में बहरी क़ज़ाक़ों की क़ैद में मौजूद पाकिस्तानियों के अहल खाना का कराची में एहतजाज। मुग़वियों के अहल खाना बच्चों के साथ नेटी जेटी पुल पर आ गए। नन्हे बच्चों ने भी कड़ी धूप में अपनों की रिहाई का मुतालबा किया। मुतासरा ख़ानदानों ने कहा कि हमारे प्यारों की जानों को ख़तरा है। 23 रोज़ गुजरने के बावजूद हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन स्कीम 41 में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कब्जा माफिया का KDA की टीम पर हमला, फायरिंग कर दी। GTV न्यूज़ के रिपोर्टर फैसल तरीन ने सीनियर डायरेक्टर स्टेट को गाड़ी में बिठाकर उनकी जान बचाई। इसराइल बाज न आया। बैरूत को जनूबी लिबनान से मिलाने वाली शाहरा पर एक गाड़ी को निशाना बनाया। 8 अफराद शहीद। लिबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हुए। 2 इमदादी कारकुन भी शामिल। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशें जारी रखने का ऐलान। बादशाह शाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहना था कि मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल चाहते हैं। गजा और इसराइल के 2 रियासती हल की कोशिशें की जानी चाहिए। कहा, हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे। हुकूमत को एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक भी इक़दाम करने चाहिए। यूक्रेन के मसले का पायदार हल निकाला जाए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शुरू। कौमी स्क्वाड ढाका सिलहट पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम, कल 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे।